Good morning everyone. Today I am going to solve some questions based upon time and work. Exercise 2. Question number 1 क्या कह रहा है? 12 men और 15 women can reap a field in 14 days. यानी 12 men कहो या तुम 15 women कहो, ये एक फील्ड में जो फसलों की कटाई है उसको वो 14 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ डेज, तो हमें निकालना है कि कितने दिनों में 7 men एंड 5 women विल टेक टू रिपीट. तो 7 men और 5 women जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये दोनों मिलके कितने दिनों में उस फसल की कटाई को कर पाएंगे. ठीक है, यानी 12 men और 15 women. क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा एक्सरसाइज 2. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 12 men इक्वल टू 15 वोमेन, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है. 12 मेन कहो या 15 वोमेन कहो, ये दोनों आपस में इक्वल है. तो हम क्या करेंगे कि या तो मेन का वैल्यू निकाल लो वोमेन के रिस्पेक्ट में, या फिर वोमेन का वैल्यू निकाल लो मेन के रिस्पेक्ट में. तो हम लोग वोमेन का वैल्यू निकालते हैं. तो 1 वोमेन इक्वल टू क्या होगा? 12/15 मेन. ठीक है, 1 वोमेन इक्वल टू क्या होगा? 12/15. इसको हम कट कर सकते हैं. 3 4 12 एंड 3 5 15, यानी 1 वोमेन का क्या वैल्यू आएगा? तो 4/5. ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है इसमें कि 7 men और 5 women कितने दिनों में उस वर्क को पूरा करेंगे. 7 men प्लस 5 women कितने दिनों में वो वर्क को पूरा करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 वोमेन का क्या वैल्यू है? 4/5 ऑफ में. तो उसी तरह से हम लोग करेंगे यहाँ 7m प्लस 5 इंटू 1 वोमेन का क्या वैल्यू है? तो 4/5. तो 5 वोमेन का क्या वैल्यू होगा? तो 5 इंटू 4/5. ठीक है, तो 7 प्लस 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू हमारा आएगा 11 में. ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 12 men और 15 women एक खेत है, उसमें जो फसल होंगे उसकी कटाई वो 14 डेज में कर पा रहे हैं. तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज 7 men और 5 women. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं क्या कि m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2. ये हमारा टोटल वर्क होगा. m1 का क्या वैल्यू है? 12 मेन, हम लोग मेन ले रहे हैं. हम लोग मेन का वैल्यू फाइंड किए हैं ना, तो मेन के रिस्पेक्ट में फाइंड किए हैं. तो 12 मेन लेंगे इंटू कितने दिनों में वो पूरा कर रहे हैं वर्क को? तो 14 डेज में. तो 12 इंटू 14 इक्वल टू m2 का क्या वैल्यू आया? तो 11. m2 का क्या वैल्यू आया? तो 11 इंटू d2 हम लोगों को फाइंड करना है. ठीक है, d2 इक्वल टू क्या होगा? 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 11. ठीक है, इक्वल टू कैंसिल होने वाला तो नहीं है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 12 4 48, 4 12 1 12 एंड 4 हो जाएगा 16/11 इक्वल टू 11 1 5 11 5 55 3/11, यानी 15 होल 3/11 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कंप्लीट अ वर्क इन 160 डेज. यानी कुछ निश्चित मेन है, कुछ मेन है, कुछ पुरुष हैं, वो किसी काम को 160 डेज में कंप्लीट करते हैं. ठीक है, कर सकते हैं. इफ़ देयर वेयर 18 मेन मोर, अगर 18 मेन और ज़्यादा होते, द वर्क वुड बी फिनिश्ड इन 20 डेज लेस. तो अगर 18 मेन और ज़्यादा होते तो वो जो वर्क 160 डेज में कंप्लीट हो रहा था तो वो अब 20 डेज लेस यानी 140 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा. तो हाउ मेनी मेन वेयर ओरिजिनली देयर. तो बताओ कि वो जो सर्टेन नंबर ऑफ मेन का जो चर्चा हुआ है तो उसमें कितने मेन थे, वही हम लोग को फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 m1 का क्या वैल्यू है नहीं मालूम है, तो x मान लेंगे. ठीक है, d1 का क्या वैल्यू है? तो इसमें कह रहा है ना कि सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट अ वर्क 60 डेज, यानी 160 डेज में वो कंप्लीट करता है.
उसी तरह से M2 का क्या वैल्यू होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अगर इफ़ देयर वेयर 18 मेन मोर, अगर 18 मेन और ज़्यादा होते तो पहले से तो हमारा x है, तो अब 18 और ज़्यादा यानी x प्लस 18, ठीक है। 18 मेन और ज़्यादा होते तो हमसे क्या कह रहा है, द वर्क कुड बी फिनिश इन 20 डेज लेस, यानी D2 का वैल्यू क्या आएगा। तो 160 डेज तो था, 20 डेज कम और समय लगेंगे, तो 160 माइनस 20 डेज इक्वल टू आएगा हमारा 140 डेज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले फर्स्ट क्लास में हम लोग, क्या कि ये हमारा टोटल वर्क रहेगा। एक्स मैन 160 डेज के लिए वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि M1 हम लोग जानते हैं क्या कि M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इक्वल टू D, यानी एक्स मैन 160 डेज के लिए वर्क करेंगे तो टोटल वर्क हमारा क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। M1 का क्या वैल्यू है, तो x है, इंटू D1 का क्या वैल्यू है, तो 160 है। M2 का क्या वैल्यू है, x प्लस 18 है, इंटू D2 का क्या वैल्यू है, तो 140 है, ठीक है। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 160x इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 140x प्लस 18 इंटू 4 करोगे तो आएगा 72, 18 मतलब 18x 7 हो जाएगा तुम्हारा 25 जी। 160x इसको लेफ्ट साइड में लाओगे 140 तो क्या होगा, माइनस 140x इक्वल टू 2520, ठीक है। 20x इक्वल टू आएगा हमारा 2520, x इक्वल टू क्या होगा, 2520 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। अब इसको जब तुम डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 2 6 जा, यानी x का वैल्यू क्या आया 126, x का क्या वैल्यू आया 126। हम लोगों से क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हाउ मेनी मेन वेयर ओरिजिनली देयर, तो बताओ, यानी वो जो शुरुआत में जो सर्टेन नंबर ऑफ मेन की जो बात हो रही थी कि कुछ जो सर्टेन नंबर ऑफ मेन कंप्लीट वर्क, यानी M1 का जो वैल्यू था हमारा x, यानी ये जो कुछ मेन है इसके बारे में जो चर्चा हो रही थी, तो x का वैल्यू क्या आया 126, यानी हमारा जो ओरिजिनली शुरुआत में जो हमारा जो मेन था वो कितना होगा, तो 126 मेन, ओके। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 4 मेन एंड 6 वुमेन फिनिश अ जॉब इन 8 डेज, यानी 4 मेन और 6 वुमेन ये दोनों मिलके किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। वाइल 3 मेन एंड 7 वुमेन फिनिश इन 10 डेज, और 3 मेन और 7 वुमेन ये दोनों आपस में मिलके उसी वर्क को, ये मतलब किसी वर्क को क्या करते हैं 10 डेज में ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन फिनिश इट, तो बताओ कि 10 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को टोटल वर्क फाइंड करना होगा कि हमसे पूछ रहा है ना 10 वुमेन कितने दिनों में वर्क को ख़त्म करेगी, तो टोटल वर्क को पहले फाइंड करना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं हम लोग ऐसे 4 मेन एंड 6 वुमेन। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 मेन एंड 6 वुमेन, ठीक है। 4 मेन एंड 6 वुमेन फिनिश अ जॉब इन 8 डेज, यानी ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे ना तो किसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, 8 डेज में, यानी ये मेरा टोटल वर्क, ठीक है। उसी तरह से 3 मेन और 7 वुमेन, 3 मेन प्लस 7 वुमेन ये दोनों कितने दिनों में वर्क को पूरा करेंगे, तो 10 डेज में, यानी इंटू 10, ये मेरा टोटल वर्क, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये दोनों क्या है हमारा टोटल वर्क है। इससे हम लोग क्या करेंगे कि M और W का वैल्यू फाइंड करेंगे, इफिशियंसी फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी M और W के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमको फाइंड करना होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 4 30, 32 में प्लस 48 वुमेन इक्वल टू आएगा हमारा 30 में प्लस 70 वुमेन, ठीक है। 32 में M का वैल्यू को 30 M को जब इधर लाओगे लेफ्ट साइड में तो क्या होगा
30 मैन इक्वल टू 70 वोमेन, 48 को ले जाएंगे तो माइनस 48 वोमेन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 मैन इक्वल टू 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2। तो m और w के बीच में क्या रिलेशन है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग m डिवाइडेड बाई w इक्वल टू 22, ये इंटू में है अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 से 11, यानी m बाई w इक्वल टू क्या आएगा 11 बाई 1, यानी m और w के बीच में क्या रिलेशन है, 11 बाई 1। ओके, आगे क्या कह रहा है, हाँ तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि टोटल वर्क पहले फाइंड करना होगा, ठीक है। m का वैल्यू 11 है और w का 1 है, तो इस m के वैल्यू को और w के वैल्यू को या तो तुम इसमें पुट करो या तुम इसमें पुट करो, जिसमें मन है उसमें पुट कर सकते हो, तो तुम्हारा टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क क्या है, तो टोटल वर्क हम लोग इसी में लेते हैं, m का वैल्यू क्या है 11, यानी पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं 4 मेन प्लस 6w, ये लिखेंगे उसके बाद हम लोग को ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसी पे चलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 32 मेन है प्लस 48 वोमेन है, 32 इंटू m का वैल्यू क्या है तो 11 प्लस 48 इंटू w का वैल्यू क्या है तो 1, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 11 इंटू 2 हो जाएगा 22, 11 3 जा 33 एंड 2 क्या हो जाएगा 35 प्लस 48 इक्वल टू 8 एंड 2 हो जाएगा 10, 5 4 9 1 10 3 एंड 1 4, यानी टोटल वर्क हमारा क्या आएगा तो 400 आएगा। यानी जो भी काम हो रहा है, देखो 4 मेन और 6 वोमेन ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो 8 डेज का काम जब करते हैं तो कितना काम करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क फाइंड होगा। तो वैसे ही हम लोग क्या किए कि m और w का जो वैल्यू है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है फाइंड किए, m और w को जगह उसका वैल्यू पुट किए, और इसको जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का मल्टीप्लाई करके ही हम लोग लिखे थे ना 32 एंड 48 वोमेन, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो 400 आएगा वो हमारा क्या होगा तो टोटल वर्क होगा, ठीक है। अब हम लोग को टोटल वर्क फाइंड कर चुके हैं हम लोग, तो क्या पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल 10 वोमेन फिनिशिंग, तो टाइम निकालना है, टाइम निकालना है किसका, इन हाउ मेनी डेज विल 10 वोमेन फिनिशिंग, 10 वोमेन फिनिशिंग, लिखेंगे हम लोग the total time taken by 10 women, टोटल वर्क हमारा क्या है तो 400 है, तो 400 वर्क को 10 वोमेन कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो क्या फॉर्मूला है टोटल वर्क हमारा क्या है तो 400 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, यानी 40 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसको हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो 3 वोमेन है, 3 वोमेन 40 डेज में कितना वर्क करेगी, 10 वोमेन 40 डेज में कितना वर्क करेगी 400, ये हमारा टोटल वर्क आएगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं कि ये जो हमारा टोटल मेन और फीमेल दोनों है, मेन और वोमेन दोनों है, तो दोनों 8 डेज तक काम करेगी, तो इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 10 वोमेन है 40 डेज तक वो काम करी, तो कितना टाइम लगा, टोटल वर्क क्या आया 400, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, यानी ए जो है वह बी से 3 गुना बढ़िया है, ए जो है वह बी से 3 गुना बढ़िया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इफिशियंसी की बात हो रही है, क्या किसकी बात हो रही है, इफिशियंसी की।
टुगेदर दे कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। वे दोनों, ए और बी दोनों मिल के किसी काम को 15 डेज में पूरा करते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द वर्क। तो पूछ रहा है हमसे कि कितने दिनों में बी उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये रहा ए और ये रहा बी। ए जो है वह बी से 3 गुना बढ़िया है, यानी बी अगर 1 तो ए क्या होगा इसका 3 गुना यानी 3, यानी इफिशियंसी का जो रेशियो आएगा ए और बी में वो क्या आएगा 3:1। तो हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन, यानी 3:1 अगर इफिशियंसी है तो टाइम क्या हो जाएगा 1:3 होगा। ठीक है, यानी ए एक दिन में 3 मिनट का काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 मिनट का काम कर रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या इसमें ये दोनों मिलके 15 डेज में किसी वर्क को पूरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क फाइंड करेंगे कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी। क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी, हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइम कितना है तो 15 डेज और इफिशियंसी टोटल वर्क जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो टाइम है 15 और 15 डेज में ए और बी दोनों मिलके उस काम को पूरा कर रहा है। ए का इफिशियंसी अगर 3 है और बी का 1 है तो दोनों मिलके 4 यूनिट का काम एक दिन में करेंगे। ए और बी दोनों मिलके 4 यूनिट का काम एक दिन में करेंगे, यानी इफिशियंसी क्या हो जाएगा दोनों का 4, 15 × 4 यानी 60, यानी टोटल वर्क क्या आएगा तो 60 यूनिट लिख लो। 60 यूनिट का काम, टोटल वर्क हमारा क्या है तो 60 यूनिट। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या इसमें बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी टाइम फाइंड करना है, इसलिए टाइम फाइंड करना है किसका तो बी का। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क हमारा क्या है तो 60 यूनिट है टोटल वर्क, और इफिशियंसी बी का इफिशियंसी क्या है तो 1 यूनिट। डिवाइड करोगे तो 60 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन 10 डेज, यानी एक ग्रुप है मेन का, वो डिसाइड किया कि किसी काम को 10 डेज में करना है। ठीक है, बट 5 ऑफ देम बिकम एब्सेंट, लेकिन उसमें से 5 जो मेन है वो एब्सेंट हो गए। ठीक है, इफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, तो बाकी जो ग्रुप में जो मेन बचे हैं, ठीक है, वो उस वर्क को 12 डेज में पूरा करते हैं। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन। तो हमसे पूछ रहा है कि जो शुरुआत में जो ग्रुप ऑफ मेन था, जो आदमी थे, कितने आदमी थे, वो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो m1 का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, m1 का वैल्यू क्या है नहीं मालूम। ग्रुप ऑफ मेन कितने लोग थे नहीं मालूम, तो हम लोग x मान लेंगे। उस वर्क को पूरा करते हैं कितने दिनों में, यानी d1 इक्वल टू 10 डेज। ठीक है, m2 का क्या वैल्यू होगा, बट 5 ऑफ देम बिकम एब्सेंट, 5 मेन उसमें से एब्सेंट हो गए। तो मेरे पास मेन थे कितने मालूम ही नहीं था, तो हम लोग क्या किए x मान लिए। तो यानी अब समझो क्या कि वो जो ग्रुप ऑफ मेन है वो क्या है मेरा x है, x मेन है। उसमें से कह रहा है क्या कि 5 मेन एब्सेंट हो गए, यानी टोटल हमारे पास x मेन थे, 5 एब्सेंट हो गए, यानी x - 5, x में से 5 माइनस हो गए। ठीक है, d2 का वैल्यू क्या होगा -2। तो 5 मेन जब एब्सेंट हो गए तो उस वर्क को वो कितने दिनों में पूरा कर रहा है तो 12 डेज। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन यानी x का वैल्यू क्या होगा, यानी ये जो मेन यहाँ पे जो थे वो कितने मेन थे वो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 × d1 इक्वल टू, ये हमारा टोटल वर्क, m2 × d2। m1 का वैल्यू क्या है तो x है, इंटू d1 का वैल्यू है 10 इक्वल टू m2 का वैल्यू है x - 5 इंटू d2 का वैल्यू क्या है तो 12।
10x इक्वल टू क्या आएगा, 10x इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12x माइनस 60, 10x 12x लेफ्ट साइड में जब आएगा तो माइनस 12x इक्वल टू माइनस 60, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू आएगा हमारा 60/2, 2 से आएगा कटेगा ये 30 टाइम्स में, x इक्वल टू 30 में, x का वैल्यू क्या आया, तो x का वैल्यू आया 30 में। यानी हमसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मीन्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन इक्वल टू 30, इक्वल टू 30x, 30 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज 2 बनाओगे आगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 अप टू 1 to 15। सी यू अगेन स्टूडेंट्स, बाय।